तो एमसीयू में इसे इतने बार टीज करने के बाद फाइनली किसी कैरेक्टर ने इसका नाम ले लिया। और वांडाविजन के सीरीज से ही मेफिस्टो के बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स उड़ रहे थे और अगाथा की सीरीज में एक विच ने उसका नाम भी ले लिया। इसका मतलब वो यहाँ एग्जिस्ट करता है और उन्हें पता है कि मेफिस्टो कौन है। पर क्या आपको पता है मेफिस्टो कौन है? और इसी मेफिस्टो के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेफिस्टो एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास कई तरह के मैजिकल पावर्स है और साथ ही ये अमर है और हमने इस विलन को अभी तक एमसीयू में नहीं देखा है। हाँ, घोस्ट राइडर के मूवी में हमने इसे देखा है पर ये खुद नहीं आता बल्कि ये एक इंसान के भेष में आया था जो कि उस वक्त अपनी पावर्स भी नहीं यूज करता। और ये एक डेविल है जो कि एक हेल में रूल करता है। पर ये ओरिजिनल डेविल नहीं है, ना ही इसके पास ओरिजिनल हेल है। ये सिर्फ लोगों के बेवकूफ बनाता है। और वो कैसे? वो इसके ओरिजिन में छुपा हुआ है। दरअसल यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले गॉड्स का राज था और जब सेलेस्टियल आए तो गॉड्स का राज खत्म हो गया और वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे और उन्हीं खत्म पावर से कुछ डेविल बने जिसमें से एक मेफिस्टो था। और ये उनकी पावर से जिंदा तो हो गया था पर ये एक्चुअल का डेविल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, इसके पास इसका खुद का हेल भी नहीं है, बस इसके पास एक डायमेंशन है जो कि हेल की तरह दिखता है और उसने इसे नाम दिया है हेल। और वो लोगों के साथ उनके सोल का सौदा करता है इसे हेल के जरिए और लोगों को लगता है कि ये सच का हेल है। और जैसे कि ये हेल मेफिस्टो का डायमेंशन है तो यहाँ उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, क्योंकि जब ये अपने डायमेंशन से बाहर आता है तब भी इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इससे कुछ ही मार्वल के हीरोज टक्कर ले सकते हैं जैसे कि वांडा, एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज, पर ये भी उसे बहुत मुश्किल से हरा पाते हैं। और भले ये ओरिजिनल डेविल ना हो पर इसके पास बहुत ही भयानक पावर है, जैसे कि अपने साइज को छोटा या बड़ा करना, टाइम अल्टरेशन, और ये किसी के भी भेष को ले सकता है और ये बहुत तगड़े लेवल का इल्यूजन भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये मेमोरी मैनिपुलेशन भी कर सकता है जो कि इसकी सबसे डेडलीस्ट पावर है। और जैसा कि ये सच का डेविल नहीं है तो ये किसी इंसान की सोल तो ले सकता है पर उसके परमिशन के साथ, इसलिए ये इंसानों के साथ सौदा करता है और उनके परमिशन के साथ उनके सोल को हेल ले जाता है। और जैसा कि इसके पास मेमोरी मैनिपुलेशन की पावर्स है तो ये उस डील को भुला देता है और इस तरह ये फायदे में रहता है। और हम यहाँ पर मेफिस्टो के डील के बारे में बात कर रहे हैं तो घोस्ट राइडर के बारे में बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी निकोलस केज वाली घोस्ट राइडर मूवी देखी है उन्हें पता ही होगा मेफिस्टो जॉनी ब्लेस के पास आता है और उससे डील करता है कि तुम मुझे अपने सोल दे दो और मैं तुम्हारे पापा की जान बचा दूंगा। और ये डील करने के बाद जॉनी ब्लेस के फादर की जान बच जाती है पर कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है और मेफिस्टो जॉनी ब्लेस की आत्मा को भी ले जाता है। और तभी जॉनी ब्लेस को पता चलता है कि ये सौदा बहुत ही ज्यादा महंगा है जिससे उसके अपने तो नहीं बचते, साथ ही साथ उसकी भी सोल चली गई और उसके बाद ही वो घोस्ट राइडर बनता है। और मेफिस्टो इसी तरह से अपने पावर्स बढ़ाता रहता है। और इसके साथ साथ मेफिस्टो मार्वल के बहुत सारे कॉमिक्स में भी अपीयर हो चुका है। हमें मेफिस्टो एवेंजर्स की कॉमिक्स में भी दिख चुका है, फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में भी और स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में भी ये दिख चुका है। और सबसे ज्यादा ये दिखा है वांडा विजन के कॉमिक्स में। और इसका सबसे पहला अपीयरेंस सिल्वर सर्फर की कॉमिक्स में हुआ था और एक बार इसका सामना डॉक्टर डूम से भी हुआ था। दरअसल डॉक्टर डूम की माँ एक विच थी और वो अपने कबीले के भलाई के लिए मेफिस्टो से पावर्स लेती थी। और ऐसे ही एक दिन उसने मेफिस्टो से अपनी आत्मा की डील कर ली और मेफिस्टो उसके आत्मा को लेकर हेल चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम जब अमेरिका जाता है और वो वहाँ पर साइंटिस्ट बनता है तो वो उस डायमेंशन में जाने का रास्ता खोज लेता है और वो मशीन बनाकर जैसे ही उस डायमेंशन में जाता है मेफिस्टो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और एक झटके में डॉक्टर डूम उस डायमेंशन से अर्थ पे आ जाता है और उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और बाद में वो जब अपनी पावर्स को बढ़ाकर डॉक्टर डूम बन के वहाँ जाता है तो वो मेफिस्टो को हरा देता है और अपनी माँ को वहाँ से वापस लेके आ जाता है। पर जैसा कि मैंने कहा था मेफिस्टो अमर है तो उसे कुछ नहीं होता, वो फिर से अपने पैरों में खड़ा हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मेफिस्टो के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर्स है, वो बहुत ही बढ़िया इल्यूजन बना सकता है। और क्या पता अगाथा के एपिसोड 3 में जो घर है वो शायद मेफिस्टो ने ही बनाया हो और वो उनके सोल के बदले ही उन्हें पावर्स देगा। और जैसा कि इस लड़की के ऊपर जादू है जिससे ये जब भी अपना नाम बोलता है इसके होंठ सिल जाते हैं, तो शायद ये भी मेफिस्टो ने ही इसके साथ किया हो। तो हो ना हो इसी सीरीज में हमें शायद मेफिस्टो देखने को मिल सकता है और वो शायद एपिसोड 4 या 5 में हो सकता है। तो तब तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। और आपको मेफिस्टो की ओरिजिन वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।